दोष सिद्धि एक आवश्यक विषय वाणिपीठिया से उच्च दृढ़ विश्वास और बुद्धिमत्ता से व्यक्ति को धीरे धीरे इंद्रिय गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। मन को दृढ़ विश्वास, ध्यान और इंद्रियों से निवृत्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ट्रांस या समाधि में स्थित होना चाहिए। इंद्रियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया यौगिक तरीके से होती है, अर्थात स्थूल इंद्रियों को अज्ञानता के गुण में विलीन कर दिया जाता है और सूक्ष्म इंद्रियों को रजोगुण में विलीन कर दिया जाता है। मन सतोगुण से संबंधित है और इसलिए इसे देवमय या ईश्वरीय कहा जाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव होती है जब कोई व्यक्ति भगवान के शाश्वत सेवक होने के दृढ़ विश्वास में स्थिर हो जाता है। इसलिए अच्छाई की सरल प्राप्ति भी एक भौतिक तरीका है। व्यक्ति को भौतिक अच्छाई के इस चरण को पार करना होगा और शुद्ध अच्छाई या वासुदेव सत्व के बिंदु तक पहुंचना होगा। ये वासुदेव सत्व व्यक्ति को भगवान के राज्य में प्रवेश करने में मदद करता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स कन्विक्शन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण 5 महान तत्व, मिथ्या अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, घृणा, खुशी, संकट, समुच्चय, जीवन लक्षण और दृढ़ विश्वास, इन सभी पर संक्षेप में विचार किया गया है। कौम गतिविधियों और उसकी अंतःक्रियाओं का क्षेत्र होना। भगवद गीता 7 जून 13। चेतना और दृढ़ विश्वास द्वारा दर्शाए गए जीवित लक्षण सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार और बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं। इन सूक्ष्म तत्वों का समावेश क्रियाकलाप के क्षेत्र में होता है। भगवद गीता 7 जून 13। व्यक्ति को सबसे पहले पूरे विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर विश्वास करना चाहिए और काल्पनिक दर्शन के माध्यम से उन्हें महसूस करने का प्रयास किए बिना व्यक्ति को उनके बारे में श्रीमद् भगवद गीता और बाद में श्रीमद् के पाठ से सुनना पसंद करना चाहिए। भागवत, श्रीमद् भागवत 2.9-18। धीरे धीरे व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से युक्त बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल स्वयं पर ही केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवद गीता 6.25। जीवन की परमहंस अवस्था केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो भक्ति योग के अभ्यास में स्थिर हैं। ये भक्ति योग तब शुरू होता है जब किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास हो कि पूर्ण पारलौकिक प्रेम में भगवान के प्रति भक्ति सेवा का निर्वहन करने से वे जीवन के उच्चतम पूर्ण चरण तक पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवत 2.9-18। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है क्योंकि वह शुद्ध भक्ति सेवा से संतुष्ट है। अनुभूत ज्ञान से व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। पारलौकिक ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास पर स्थिर रह सकता है, लेकिन मात्र अकादमिक ज्ञान से कोई भी स्पष्ट विरोधाभासों से आसानी से भ्रमित हो सकता है। भगवद गीता 6.8। पहली आवश्यकता है विश्वास। ये विश्वास के कारण ही है कि व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से भक्ति विकसित होती है। जैसे जैसे भक्ति सेवा विकसित होती है, व्यक्ति की शंकाएं कम हो जाती हैं। तब व्यक्ति दृढ़ विश्वास में स्थित होता है और उस विश्वास से वे भक्ति सेवा के लिए एक स्वाद विकसित करता है और लगाव के चरण में आगे बढ़ता है, जिससे वे भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 13। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में निर्देश दिया है कि व्यक्ति को बड़े उत्साह, धैर्य और दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए और नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। खुद को भौतिक प्रदूषण से साफ रखना चाहिए और भक्तों की संगति में रहना चाहिए। इन 6 सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति को भक्ति सेवा का वांछित परिणाम प्राप्त होना निश्चित है। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 20। जब तक कोई शिष्य परंपरा में न हो वह भगवद गीता को नहीं समझ सकता। तथा कथित अकादमिक शिक्षा से यह संभव नहीं है। दुर्भाग्य से जो लोग अपनी अकादमिक शिक्षा पर गर्व करते हैं वे वैदिक साहित्य में इतने सारे सबूतों के बावजूद अपने हठीले विश्वास पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। भगवद गीता 10 दिसंबर 13। मिथ्या अहंकार की गतिविधियां शरीर और मन के उद्देश्य पर आधारित होती हैं। मिथ्या अहंकार से प्रेरित अधिकांश व्यक्ति भगवान शिव द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अज्ञान के सूक्ष्मतर संस्करण तक पहुंच जाता है तो वह स्वयं को मिथ्या रूप से सर्वोच्च भगवान समझने लगता है। बद्धात्मा का अहंकारी विश्वास उस मायावी ऊर्जा का अंतिम चाल है जो संपूर्ण भौतिक संसार को नियंत्रित करता है। श्रीमद् भागवत 3.6-25।